तथा प्रत्येकता ध्यान, जिस देश में अपने चित्त को बांध रखे थे, जिस विषय का ऊपर निरंतर आप चिंतन कर रहे थे, उस विषय ज्ञान की एकता था। निरंतर जलधारावत नहीं, तैल धारावत। बीच बीच में किसी अन्य विषय ज्ञान का न होना, अन्य विषय प्रत्यय न होना ही प्रत्येकता था। तत्र हमने तस्मिन्नेव देशे विषये, यस्मिन् देशे विषय धारणा कृतम तस्मिन्नेव देशे ध्येयालंबनस्य प्रत्यस्य एकता न था। तस्मिन् देशे ध्येय आलंबनस्य, ध्येय रूपा जो आलंबन था, वृत्ति का जो आश्रय बनकर गृहीत था, उसका जो ज्ञान है प्रत्यस्य एकता न था। उसकी निरंतर सदृश प्रवाह, सदृश प्रवाह अयंगट 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 हो रहे, केवल घट का ही ज्ञान हो रहा। ग्राह्य समापत्ति है ना, ग्रहण समापत्ति है, गृहीत समापत्ति होता है ना, अलग अलग। शुरू में आपने पढ़ा है, किसी भी विषय को लेकर हो सकता है। धीरे धीरे आप सूक्ष्मतर सूक्ष्मतम विषयों में आएंगे क्रमशः। जिस किसी विषय को लेके चले हैं उसकी सदृश प्रवाह होनी चाहिए का मतलब विषयांतर का प्रत्यांतरेण अपरामृष्टो ध्यान। जो प्रत्यांतर विषयांतर को लेकर के उत्पन्न ज्ञानांतर के द्वारा व्यवधान नहीं होने का नाम ध्यान है। ध्यान भी अनेक प्रकार और अनेक अवस्थाएं ध्यान की भी, इसीलिए इसकी चर्चा विशेष रूप में अनेकों ग्रंथों में कर लिया गया है। और उपासनाएं जितनी भी होगी ध्यान कोटि में ही आती है। धारणा ध्यान कोटि में ही समस्त उपासनाएं आती। ये सगुण धारणा कर रहे हैं तो वह सगुण ध्यान का कारण बन जाता है। निर्गुण धारणा करने का प्रयास होता है तो निर्गुण ध्यान के प्रति कारण बन जाता है। कि धारणा और ध्यान और समाधि तीनों एक साथ होगा, आगे बताएंगे। तीनों अंग का ऐसा परस्पर संबंध है, तीनों का विषय भिन्न भिन्न नहीं हो सकता। जिस विषय पर आप धारणा करेंगे उसी विषय का ध्यान होगा और उसी विषय का अंत में उसी विषय के साथ आप तादात्म्य भाव को प्राप्त कर जाएंगे। धारणा ध्यान और समाधि ये तीनों का संबंध है, आगे बताएंगे। इस विषय में बहुत सुंदर बातें कही गई है, उनको देखा जाए। ध्यान का जो सीधे लोग ध्यान करने का प्रयास करते हैं, या तो अनुमान कर लेना पड़ता है जन्म जन्मांतर में इन्होंने सारा अन्य योगांगों को सम्यक कर लिया है, या मान लो, अथवा वो गलत कर रहे मानना। क्योंकि साफ कहा है प्राणायामेन पवनम प्रत्याहारेण चेन्द्रियम वशीकृत्य तदा कुर्यात् चित्तस्थैर्यं शुभाश्रये तद्रूप प्रत्येकाग्र्यम संततिश्चान्य निस्पृहा तद्ध्यानम षड्विरंगैः प्रथमैर्निष्पाद्यते नृप। भीष्म पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते देखो, षड्वीर अंगई प्रथमई, इसके पूर्ववर्ती जो 6 अंग है उनको सम्यक प्रकार जो निष्पादन कर लेता है वही ध्यान कर सकता है। उनमें भी प्राणायाम के द्वारा उसने क्या किया है, यम नियम तो सामान्य है, दृष्टादृष्ट फल जो प्राप्त कर्मों का क्षय करने के लिए ही हुआ करता है। तो प्राणायाम के द्वारा वह पवनम वशीकृत्य अपने प्राण को अपने वश में कर लेता है। प्रत्याहार के द्वारा इंद्रियंच वशीकृत्य तथा कुर्या चित्त स्थैर्यम शुभाश्रय, उसके बाद चित्त को किसी एक शुभ आश्रय स्थिर कर देना चाहिए। ज्ञान क्या विशेषण दे रहे हैं, शुभाश्रय। क्योंकि अशुभाश्रित धारणा ध्यान तो निरंतर होता ही रहता है। कई बार संकित हो चुका है, गीता जी विवाह साफ बोलते हैं ध्याय तो विषयान पुंस संगस्ति जाए, वो अशुभाश्रय जो आपको और संसार की वासनाओं को बढ़ा देवे, वास्तव संसार के संस्कार को जगाने वाले और संसार विषय कामनाओं को बढ़ाने वाले विषय वो सब अशुभाश्रय। इसलिए यहां विशेषण दिया शुभाश्रय चित्त तद्रूप प्रत्येकाग्र्य।
तद विषय जो ज्ञान में ही एकाग्रता हो जाए, संतति हो जाए, अन्य का असंबंध हो जाए, अन्य निष्प्रहा, तत् ध्यानम, उसी का नाम ध्यान है। बहुत सुंदर लक्षण इन्होंने इस तरह से बताया है भीष्म महाशांति पर्व में। यानी यह करने के लिए करना क्या चाहिए और उस ध्यान के द्वारा फलीभूत होने वाला समाधि का स्वरूप क्या है। ध्यान का फल समाधि है। विलाप्य विकृति कृत्स्नाम संभव्य व्यत्यय क्रमात् परिशिष्टंच सन्मात्रम चिदानंदम विचिंतये। शिवाश्रय भी बता दे, किस शिवाश्रय का हमें चिंतन करें तो समाधि मिलेगी, किसका ध्यान करना है, किस पर धारणा शुरू करनी चाहिए। विलाप्य विकृति कृत्स्नाम, समस्त विकृति वैकारिक सृष्टि और प्रकृति विकारात्मक जो सृष्टियां जिनकी धारणा बताया था ना पहले, अहंकार है, बुद्धि तो महत्व तक सब लिया था, अंत लिया जीव 12वां। तो वहां तक की जितनी भी ऐसा विकृति ही है, जो प्रकृति विकृति रूपा है वो भी हमारे लिए वास्तव में योगी के लिए विकृति रूप ही है। जो प्रकृति है वो भी हमारे लिए विकृति रूप ही है, क्योंकि वो भी प्रकृति लय व बंधन का कारण है। इनमें से किसी की भी धारणा नहीं करनी। 24 तत्वों में से किसी भी तत्व का धारणा ध्यान समाधि नहीं करना। इसे कहते हैं विकृतिम विलाप्य कृष्णम संभव व्यक्ति क्रमात्। कैसे लय करे, उनकी उत्पत्ति और प्रलय का चिंतन करना है, किस क्रम से उत्पन्न हुए हैं और विपरीत क्रम का लय की चिंतन करो। विच्छेद वांग मनसी है ना, प्रक्रिया बताएगी। लय प्रक्रिया का उत्पत्ति प्रक्रिया और उसके विपरीत में लय प्रक्रिया के चिंतन करोगे, आपको पता चलता है ये सारी चीजें जड़ात्मिक माया अविद्या मूल प्रकृति प्रधान इत्यादि नामों से कथित वस्तु से, जड़ वस्तु से पैदा होने से, इन जड़ों में वास्तविक चेतनता नाम का चीज है नहीं। अतः मैं जो चेतन हूँ वो ये जड़ नहीं हूँ, अतः इनसे मेरा कोई संबंध नहीं है। ये विवेक पूर्वक सकल विकृतियों का विलाप करने पर, विलय करने पर, उसकी उत्पत्ति और लय क्रम के आधार पर परिशिष्टंच, परिशिष्ट क्या है, शेष क्या बचेगा, आप ही आप बच जाओगे। ये सबको इनकार करने वाला अपने आप का इनकार कर सकता है क्या? नेति नेति के द्वारा सबका निषेध कर दोगे तो इन सबका निषेध करने वाला जो निषेधक, उसका अपना स्वरूप का कोई निषेध कर सकता है नहीं। तो अपना जो स्वरूप है, सन्मात्र स्वरूप है, वही अवशेष है, उसी क्या है वो चिदानंद रूप है। वो और सत्य चित्त आनंद स्वरूप का ही विचिंतये करता है। उसी का ध्यान करने वाले को अगले में जो कहा हुआ सूत्र में समाधि है वो अनुभव में आता है। उस समाधि में इसको क्या अनुभव में आएगा, तदेवत अर्थमात्र निर्भासम स्वरूप शून्यम इव समाधि ही, तदेव अर्थमात्र निर्भास। पहले भी संप्रज्ञात संप्रज्ञात समाधि के प्रकरण में भी ऐसे इस लगभग सूत्र को आपने देखा था, लेकिन वहां ग्राह्य ग्रहण और ग्रहित्र रूप था और यहाँ पर सब उपाधियों से रहित स्वरूप की विचार था। तदेव अर्थमात्र निर्भासम, ध्यान करने से ध्येयाकार जिसका ध्यान कर रहे थे उस ध्येयाकार विशेष को ही ये अर्थ कहते हैं। वो अर्थ मात्र का निर्भास होता है। यदि हम सच्चिदानंद स्वरूप का ही ध्यान करते हैं तो वो अर्थ क्या है, सच्चिदानंद रूप पदार्थ है, वही मात्र अंतर समाधि में अवशिष्ट होकर भाषित रहेगा। स्वरूप शून्यम, अर्थात ये ध्यानागर वृत्ति के लिए जो आवश्यक स्वरूप था, ध्यान ध्येय और ध्यात्र रूपा संबंध को लेकर के जो त्रिपुट्यात्मक जो स्वरूप था, वो स्वरूप के शून्य होने के समान हो जाता है। समाधि उसी का नाम है। कहते भाष्यकार ध्यानम एवं ध्येयाकार निर्भासम प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यमीव। आगे ना वो ध्यान क्या हो जाता है, ध्येय आकार मात्र को निर्भाषित करता है। और ध्येय क्या है, आपका अपने स्वरूप ही था, सच्चिदानंद रूप आत्मा ही था, ब्रह्म ही है, इसलिए ब्रह्मैव अहम् अस्मि। यह अनुभव जब होने लगता है तो वहां पर क्या है, हाँ मैं एक जीव हूँ इत्यादि जो विशिष्ट प्रत्यय पहले था, मैं ध्यान कर रहा हूँ, मेरा ध्येय रूप परमात्मा है और उससे भिन्न मैं ध्याता रूप जीवात्मा हूँ
और मेरे द्वारा ध्यान क्रिया हो रही है इत्यादि जो विचार है, इतार्श जो प्रत्यय है वो प्रत्यात्मकेन स्वरूपेण शून्यमिव स्यात्। प्रत्यात्मक जो दिखा रहा था त्रिपुटी उससे शून्य के समान हो जाता है, रहते हुए न रहते हुए समान। जैसे सूर्य का प्रतिबिंब दर्पण पर पड़ा और दर्पण से दीवार पर चला गया, तब तक तो बहिर्वृत्ति को आप स्पष्ट देख पाते हो, लेकिन जब प्रतिबिंब वापस सूर्य की ओर जब लौट जाए तब क्या होगा? क्या आप कहोगे प्रतिबिंब पड़ा ही नहीं? नहीं, प्रतिबिंब भी पड़ रहा है, लेकिन प्रतिबिंब का प्रतिफलन कहीं नहीं दिख रहा है। तो फिर क्या हुआ? वहां भी ध्यान हो रहा है, प्रतिबिंब पड़ा है सूर्य का, प्रतिफलन भी हो रहा है, लेकिन प्रतिफलन, प्रतिबिंब और बिंब इन तीनों का परस्पर जो भेद प्रतीति थी वह समाप्त हुए के समान है, समाप्त हुआ नहीं। तादृश ऐक्यता, विलक्षण ऐक्यता है ये, इसलिए लोगों के भ्रांति भेदाभेदवाद इसलिए खड़ा होता है। भिन्न होते हुए भी अभिन्नता की प्रतीति। ये कब होता है? समाधि, जीवन मुक्त अवस्था। इन विधेय मुक्ति में भिन्न भेद का उपाधियां ही न समाप्त हो गए, दर्पण ही न रह जाए तब क्या होगा? है न प्रतिबिंब रहेगा, न प्रतिफलन होगा, न उसका बिंब संज्ञा ही रह जाएगा। सूर्य को आप बिंब कब कहेंगे? जब दर्पण हो तब तो उसका नाम बिंब पड़ता है, क्योंकि उपाधि वशात उसे प्रतिबिंब होगा। सापेक्ष कथन है बिंब और प्रतिबिंब, ये सब उपाधि के कारण से। तद ध्यान ध्येय ध्यातृत्व, ये भी जो भेद है ना, यह भी औपाधिक संबंध को लेकर के। इसे जीवन मुक्त काल में स्वरूप शून्य इव और आगे कैवल्य में स्वरूपम एव, ये स्थिति होती है। इसको संकेत समझा रहे यहां पर देखो, यदा भवति देह स्वभाव आवेशात, जब यह स्थिति होती है द्वेष स्वभाव का आवेश होने से, तदा समाधि रतिच्यते, तब समाधि कही जाती है। इसको वैसे महाभारत में कहा है, देखिए, मनसो वृत्ति शून्यस्य ब्रह्माकारतया स्थितिः या संप्रज्ञात नामासौ समाधिरविधीयते। मनसो वृत्ति शून्यस्य, वृत्ति शून्य जो मन है, ब्रह्माकारतया स्थिति, उस मन का ब्रह्माकार रूप में स्थित होना, मैंने विषयाकार वृत्ति शून्य हो गया और ब्रह्माकार वृत्ति रूप हो गया मन। उसी को असवयव संप्रज्ञा समाधि नाम विधीयते है। इसी स्थिति का नाम संप्रज्ञा समाधि, ये कहा गया। और वास्तव में यह शब्दों से समझाने का प्रयास किया जाता है, वास्तव उसको शब्दों से कोई बखान नहीं कर सकता, उसका वर्णन नहीं होता है। समाधि का वर्णन कोई नहीं कर सकता। समाधि की पूर्व अवस्थाओं का वर्णन हो सकता है, या समाधि की अंतर्वर्ती जो अंत्य अवस्था है, कैवल्य अवस्था है, उसकी अपेक्षा से अन्य जो पूर्ववर्ती अवस्थाओं की भी आप कथन कर सकते हैं। इन कैवल्य स्वरूप का कथन, उस समाधि, अंत्य समाधि, धर्म में एक समाधि जिसका नाम से कहा जा रहा है, उस समाधि का कोई वर्णन नहीं कर सकता। ये सभी लोग मानते हैं। शिवजी के मुंह से वहां पर कहा हुआ है ना, तुलसीदास जी भी, सुनो हो तात यह अकत कहानी, समुझत बने न जाय बखानी। तो सुनो हो तात अकत कहानी, ये ऐसा है कहानी जिसके बारे में हम बोल नहीं सकते, लेकिन वो समझ तो सकते हैं, अनुभव किया जा सकता है। समुझत बने न जाय बखानी, लेकिन हम बोल नहीं सकते उसके बारे में। ऐसी विचित्र कहानी है ये, जो समाधि की कहानी है, स्वरूप की कहानी। और लेकिन कहा कब जाता है? तो ऐसी एक चौपाई बोल दिए जिसे जीव और ब्रह्म दोनों स्थिति का वर्णन कर रही है। सो माया बस
भयवु गोसाई। सो माया बस भयवु गोसाई। गोसाई शब्द की महत्व है। गोसाई शब्द का अर्थ क्या करेंगे? गो मन इंद्रिया। क्या हो गया? इंद्रिया ये स्वामी जिसका ऐसा जीव हो गया। अथवा गोसाई का दूसरा अर्थ करेंगे, हैं? इंद्रिया तो नहीं, गो शब्द का अर्थ इंद्रियों का स्वामी, षष्ठी तत्पुर समास, बहुरी समास। गवाम साहित्य गोसाई। गा एव साई स्वामी यस्य, बहुरी जीवात्मा अर्थ हो जाता है। और गवाम साहित्य गोसाई करोगे तो इंद्रियों का जो मालिक है। इंद्रियां स्वामी नहीं रह गई, अब इंद्रियों के मालिक हो जाए वो ब्रह्म ही है। सो गोसाई, ऐसा अन्वय होगा तब। वह जो ब्रह्म है, क्या हुआ? भयवु, वह बहुत भाव को प्राप्त कर दिया। एको बहुश्याम प्रजाया। कैसे हुआ? माया बस। ये जो प्रतीति है भेद, और माया के वश में केवल होकर के प्रतीत होता है। वह जो ब्रह्म है, मैं बहुत हो जाऊं इस संकल्प पर बैठा, तब भयवु, वो कहते पैदा हो गया। तब नहीं तो ब्रह्म कहां से पैदा होता? सो गोसाई भयवु, पैदा हो गया। लेकिन कैसे पैदा हो गया? मायावचन चेतन होकर के होगा। अपना स्वरूप से उत्पत्ति नहीं होता है ना उसका। इसे माया बस भयो, तो विहार तक है चौपाई। अद्वैत परक भी है और भेद जीव परक। ये समाधि की अवस्था का अन्य रूपेण वर्णन करते हैं। समाधि पूर्व अवस्था में ये जीव अविद्याधीन होकर के वृत्तियों का निष्पान कर तो ध्यान ध्येय ध्यात्र भाव में स्थित होकर के समाधि का अभ्यास करता है। और वही जब अब समाधि को पा लेता है, वह शुद्ध ब्रह्म होकर के माया मात्र से बहुत रूप में संसार में दिखाई देता है। दोनों बात कहते हैं और कहते हैं ये कहा भी नहीं जा सकता, केवल अनुभव किया जाता है। ये विलक्षणता है इसका। तो सकल शास्त्र भी कहते हैं, ये सब श्रुति के आधार पर है ना। आवाज आवाज क्या बोल दिया उसने? यथा वाचो यथा वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह, यतो वाचो निवर्तन्ते अप्राप्य मनसा सह। एक अवांग मनसा, अवाखी इत्यादि अनेक शब्दावली इस प्रकार के प्रयोग कर दिया। अशुद्धम अशब्दम रूपम स्पर्शम अरसम गंध गंध वच्चयत इत्यादि उपनिषद मंत्र का। किसी भी गुण आदि के द्वारा आप नहीं बोल सकते उसको, किसी प्रक्रिया से। और दूसरे तरफ बृहदारण्यक उपनिषद का मंत्र दे रहे हैं, ये सब कब संपन्न होगा? शांतो दांतो प्रसिद्धिक्षः समाहितो भूत्वा आत्मन्यव आत्मानं पश्यति। बृहदारण्यक उपनिषद शांत दांत उपस्थितिक्षु से दांत गिरने नहीं देना चाहिए। लोग कहते हैं तो प्लास्टिक दांत डाल दो, दांत होना जरूरी है ना। यहाँ दांत का वर्त थोड़े है, वो दांत है। शांत माने मन को शांत, अंतःकरण की वृत्तियों को शांत करना। दांत मन बाह्य करणों की वृत्तियों को शांत करना। उपरतः और कर्म से उपरति हो जाए, संसार से उपरति और शारीरिक सुख दुखों के आदियों के प्रति तितिक्षा और समाहित चित्त वाला होकर के ही वह अपने आप में अपने अंतःकरण के द्वारा जब स्थिर हो जाता है तो अपने आप को देखता है। और कठोपनिषद में तो इसलिए कहा, नावृतो दुश्चरितात् ना शांतो ना समाहितः ना शांत मानसो वापी प्रज्ञानेन आप्नुयात्। न विरतो वैराग्य रहित पुरुष कभी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। दुश्चरितात्, दुश्चरित पुरुष है वह भी प्राप्त नहीं कर सकता। न शांत, इंद्रिया शांत हो, वह व्यक्ति इंद्रिय लोलुप व्यक्ति भी समाधि को प्राप्त नहीं कर सकता। न समाहित, एकाग्रता के बिना, एकाग्र चित्त के बिना कोई इसे प्राप्त नहीं कर सकता। और अंतःकरण के बारे में नाशांत मनसो वापी, फिर कैसे प्राप्त होता है? प्रज्ञानेन केवल प्रज्ञा ज्ञान, विशिष्ट ज्ञान, प्रकृष्ट ज्ञान के द्वारा ही इस आत्मस्वरूप अनुभूति किया जा सकता है।
इत्यादि अनेकों श्रुतियां स्मृति आपको मिलते हैं जहां पर इस प्रकार विवेचन किया हुआ है कि समाधि की उपलब्धि किस प्रकार से हो सकती है। अब तीनों को मिलाकर के कहते हैं तत् धारणा ध्यान समाधि त्रयम एकत्र संयम। तो एक विषय में चाहे आत्मा हो चाहे घटपट हो चाहे किसी भी एक विषय में धारणा ध्यान और समाधि तीनों हो जाए उसका नाम हो जाता है संयम। त्रयम एकत्र संयम। एक विषयाणि त्रीणि साधनानि संयम इत्युच्यते है। एक विषय के तीनों साधन हो जाए, धारणा ध्यान और समाधि पर तीनों साधन जब एक विषय को लेकर के होता हो तब उसका नाम संयम होता है। तदस्य त्रय से तांत्रिक परिभाषा संयम इति, जिसलिए वह यह इन तीनों साधनों का एक तांत्रिकी परिभाषा है। यहाँ तंत्र से तांत्रिक से वो तांत्रिकों को नहीं है जो मंत्र पंत्र उल्टा पुल्टा करने वाले, यहाँ शास्त्रीय कन्यन्ते व्युत्पाद्यन्ते योगो येन तत् तंत्र तत्र भवा तांत्रिकी परिभाषा। कन्यते व्युत्पाद्यन्ते योगो येन तत् तंत्रम तत्र भवाया सा तांत्रिकी परिभाषा। जिस शास्त्र के द्वारा योग के सिद्धांतों को साधनों का उत्पादन किया जाता है उस सिद्धांत प्रयुक्त संज्ञा विशेष का नाम है संयम। ये अन्यत्र आए हुए संयम शब्द को लेना है ना, संयत इंद्रिय इत्यादि भी संयम शब्द का प्रयोग हुआ, उस संयम से आप कोई लेन देन नहीं है, वो अलग बात है, ये अलग बात। एक संज्ञा विशेष है, अपने योग दर्शन का अपना एक नाम है। योग दर्शन में इन्होंने प्रयोग किया एक विलक्षण नाम को। इन तीनों को एक विषय में जब करने लगोगे तब उसका नाम पड़ गया संयम। तेन संयमेन परिणामत्रयम् साक्षात क्रियमाणम। परिणामत्रय को वह साक्षात्कार कर सकता है। धारणा ध्यान समाधि का बारंबार प्रयोग करने पर परिणामत्रय पहले गया ना, तीन प्रकार के परिणाम, हाँ वो तीनों परिणामों का साक्षात्कार सम्यक हो जाएगा। लक्षण परिणाम था, धर्म परिणाम था, अवस्था परिणाम, परिणाम जो तीन प्रकार की बताई गई उन तीनों को लेना। तज्जयात् प्रज्ञालोकः, तज्जया तत्वय तत्व संयम संयम जया, तस्य संयम से जयात् प्रज्ञालोकस्य। तो संयम पर विजय पाने से समाधि प्रज्ञा के द्वारा आलोक होता है, प्रकाश होता है। तस्य संयम से जया, भाष्यकार संयम जैसे समाधि प्रज्ञाया भवति आलोक, समाधि प्रज्ञा का आलोक हो जाता है, प्रकाशन हो जाता है। अर्थ यथा यथा संयम स्थिर भवति तदा तदा समाधि प्रज्ञा विशारदी भवति। जैसा जैसा संयम स्थिर पद को प्राप्त हो जाता है, श्रद्धा को प्राप्त होते जाता है, वैसे वैसे समाधि प्रज्ञा और निर्मल होती जाती है। जितना स्वच्छ करेंगे आप दर्पण को उतनी स्वच्छ प्रतिबिंब अनुभव में आता है। जितना दर्पण को वापस बिंब की ओर घुमाते जाएंगे उतना ही संसार संबंध हटते जाता है और बिंब के साथ संबंध बढ़ते जाता है। वही प्रक्रिया यहाँ पर वर्णन कर रहे हैं। समाधि प्रज्ञा विशारद निर्मली भगवती, निर्मलता बढ़ती जाती है। जब तक स्वरूपानुभूति नहीं होता तब तक इसका अभ्यास निरंतर करते रहना है। तस्य भूमिषु विनियोगः, भूमियों में उसका संयम का विनियोग करना चाहिए। तस्य संयमस्य भूमिषु विनियोगः कर्तव्यः। तस्य संयमस्य, इस संयम का क्या करना चाहिए? पूर्व भूमि पर जय पाते पाते उत्तर भूमि की ओर आगे बढ़ाना चाहिए। वहीं रुक जाए तो काम चलेगा नहीं। मोक्ष पाना है तो पूर्व भूमि पर विजय पाने के पश्चात उत्तर भूमि की ओर अग्रसर होना चाहिए। इसको कहते हैं भूमिषु विनियोग। तस संयम से जित भूमि, जित भूमि ने एक भूमि को आपने जीत लिया
तो अनंतरा भूमि या अनंतरा भूमि, उसके अनंतर भूमि जो दूसरी होगी तत्र विनियोग, उसे विनियोग करना चाहिए। नहीं अजित अदर भूमि अनंतर भूमि विलंघ्य प्रांत विषय संयम लभत है। एक निम्न पूर्व भूमि को अवस्था को जीते बिना और अनंतर भूमि को उल्लंघन करके एकदम आगे में बढ़ जाओ तो कभी योग तो आप प्राप्त नहीं कर सकते हो। एक तो आदर भूमि को जीतना जरूरी है, दूसरा क्रमवर्ती सकल भूमियों को पार करना भी आवश्यक है। मेढक जैसा चाल चलेगी नहीं, मुंडू कप्लोत न्याय है या लगने वाला नहीं, वो तो व्याकरण की अनुवृत्ति में लगेगा मुंडू कप्लोत। और ये कूद कूद करके जाते ना, अभी हम नियम को कूद ही गए सीधे आसन प्राणायाम में आ जाते हैं, फिर वहां से कूद के एकदम ध्यान में चले जाते हैं, बीच का प्रत्याधारणा छोड़ देते हैं, फिर समाज में की जरूरत नहीं, फिर घोषणा कर देते हम ब्रह्म ज्ञानी, बस मोक्ष हो। क्या करेंगे आप? अब मैं ब्रह्मज्ञानी हूं कहते तो कोई आपत्ति नहीं, वो लेकिन गड़बड़ी क्या करते हैं, मैं ही एकमात्र ब्रह्मज्ञानी हूं बोल देते हैं, हमें ब्रह्मास्मि, ये गड़बड़ है। एक व्यक्ति का प्रवचन आता है टीवी में, बार बार ये कहता है दुनिया में एक यदि ब्रह्मज्ञानी है तो मैं ही हूं और कोई नहीं दुनिया है ना। बापू, एक बापू है वो, यही बोलते हैं हमेशा, अपने आप को ब्रह्मज्ञानी घोषित कर दिए। ये स्थिति होते हैं, तो इसलिए यहां समझा रहे हैं अजित अधर भूमि और अनंतर भूमि का उल्लंघन, ये दोनों ही गलत है। अजितादर भूमि ही अनंतर भूमि लंघ्य च प्रांत भूमि संयमम न लभते, वो अंतिम उत्तरोत्तर भूमियों में चला जाता है। प्रांत में उत्तर भूमियों का जय प्राप्त करने का प्रयास करता है तो वह कभी वो प्राप्त नहीं कर सकता। अर्थात अदर भूमि से आप ले लेंगे ग्राह्य समापत्ति, समझाने के लिए ग्राह्य समापत्ति वो अदर भूमि, अनंतर भूमि हो गया ग्रहण समापत्ति और प्रांत भूमि हो गया ग्रहित्री समापत्ति। और ये सारी बात कैसे सिद्ध होगा? फिर तदभावाच्च कुतस्तस्य प्रज्ञालोक, जब प्रांत भूमि को प्राप्त नहीं कर सकता इस प्रकार से अजित अधर भूमि वाला हो या उल्लंघन कर लेने वाला जो होता है, वह जब प्रांत प्राप्त ही नहीं कर सकता, वह व्यक्ति प्रज्ञालोकों को कैसे प्राप्त करेगा? कैवल्य को कैसे प्राप्त कर सकता है? तो नहीं कर सकता। फिर प्राप्त करने का रास्ता क्या है? ईश्वर प्रसादात जितोत्र भूमिक नादर भूमिशो परचित्त ज्ञान संयमो युक्त हो। ईश्वर प्रसाद, ईश्वर प्रणिधान से यदि आप अंत ग्रहित्री भूमि को पार कर गए ईश्वर की कृपा से, यदि मान ले जन्मवशात अनेकों जन्मों के करते 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 इस जन्म में शुरुआत में ही ईश्वर की कृपा हो गई और आप स्वरूप में स्थित हो गए, तो उसके बाद दोबारा आपको अदर भूमियों के अभ्यास करने की जरूरत नहीं, न अवान्तर भूमियों के अभ्यास करने की आवश्यकता नहीं। जितोत्तर भूमि सर्वोत्तर भूमि कौन है? ग्रहित्र समापत्ति, स्वरूपानुभूति जब हो जाए उसके बाद में अदर भूमियों में संयम करने की न युक्त, संयम करना उचित नहीं है। परचित्त ज्ञान आदियों में भी यानी कि सिद्धियों का प्रयोग करके अगला क्या सोच रहा है उसको जानने से क्या लाभ है? यदि आप स्वरूपानुभूति कर चुके हो, आपके दृष्टिकोण से दूसरा पुरुष की चित्त में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसकी आकांक्षा रहेगी? अब वेदांत दृष्टिया तो नहीं रहेगी, क्योंकि वेदांत में तो दूसरा है ही नहीं, जगत ही मिथ्या हो गया है ना, हम न तम न वही जगत हो गया, छुट्टी पा गया हो। और योग दृष्टिया दूसरा पुरुष भी रहता है ना, यह तो अनंत पुरुष है, अनंत चित्त रहेंगे। आपका चित्त आपके लिए निवृत्त हो गया, वो मुक्त आप हो गए, लेकिन दूसरा पुरुष रहेगा उसका चित्त रहेगा। लेकिन फिर भी वह मुक्त पुरुष दूसरों के चित्त में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इसको जानने के लिए संयम करना उसके लिए उचित नहीं है। ये संयम करेगा तो क्या बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ता, तब बिगड़ेगा कुछ नहीं, लेकिन उसको आवश्यकता नहीं है इसलिए वो नहीं करेगा।
इसे कहते हैं देखो जितोत्र भूमिक ईश्वर प्रसाद जो जितोत्र भूमिक पुरुष है उसके द्वारा नादर भूमिशु प्रचित ज्ञान जो संयमो न युक्त कस्मात क्यों तदर्थ से अन्यतः एवं अवगतत्वा क्योंकि जो है तदर्थ से ईश्वर परिधान से ही उत्तर भूमि जय रूपा जो प्रयोजन आप अदर भूमियों में जो अभ्यास करते हैं ग्रहित्री भूमि में या ग्रहण भूमि में जो अभ्यास करते हैं या ग्राह्य भूमि में जो समापत्ति कर रहे हैं ये सारे अभ्यास किस लिए था केवल के लिए वो जो ईश्वर की कृपा से प्राप्त हो ही गया है फिर अन्य चीजों में आप जूझने की जरूरत क्या तो स्वरूप में सदा मस्त रहेगा। इसलिए कहते हैं तद अर्थस्य माने उन अदर भूमियों का या परिचित ज्ञान आदियों का जो प्रयोजन था वह प्रयोजन अन्यथा ईश्वर प्रणाद आदि के द्वारा ही अवगत प्राप्त हो चुका है। भूमि रस्या यम अनंतरा भूमि की इत्यत्र योग एव उपाध्याय समस्या है हमें पता कैसे चलेगा कोई थर्मामीटर लगावे कोई और मीटर बनावे और देखे लगा करके भाई ये कौन सी भूमि पे है अच्छा चित्त की इसकी भूमि चल रही है अगला भूमि के लिए तुमको ये करना पड़ेगा ऐसा कौन बताए हैं कहते कि भाई इसके लिए तुम्हारा गुरु कौन है योग ही तुम्हारा गुरु है करते जाओ अंदर से पता चलेगा आप किस भूमि पे आगे क्या करना है सारे रास्ता अपने आप शुरू कहीं से शुरू तो करना पड़ेगा ना शुरू नहीं करोगे तो कैसे होगा तो शुरू करना आवश्यक है शुरू करने के बाद शुरू करने के लिए आरंभ में किसी गुरु को पकड़ना पड़ता है थोड़ा बहुत जानकारी के लिए जानकारी पाया आपने उसको छुट्टी कर दो जयराम जी और अपना काम लग जाओ सब होते रहेगा और उसके पीछे रहोगे तो जिंदगी बेकार हो जाएगी हाँ बेकार तो एक गल आए तो ब्रह्मचारी वही बोल रहे थे क्या करूं मैं वहां रहूं यहाँ रहूं ये करूं वो करूं मैंने कहा बेवकूफ है अपनी जिंदगी खराब करने में लग जा रहे हो न घर का न घाट का हो जाएगा तू छोड़ सब बस भगवान पर तुम सीख लिया ना कुछ मिल गया ना तेरे को बस हो गया उसके बाद कोई मोह ममता नहीं गुरु चढ़ा मोह ममता नहीं रखने का चित्त मिल गया काम हो गया ना कल भी बता रहा था मन मिला तो मेला चित्त मिला तो चेड़ा दोनों नहीं मिला तो अकेला भला भला कहाँ को पीछे पड़ा किसी का छोड़ अकेले मस्त रहो जब तक मन मिला तो सत्संग का आनंद लिया तुमने जब चित्त मिला चेड़ापन को सीख लिया तुमने अब चल पड़ तू अपने राम राम अकेले अकेले यात्रा होता है अध्यात्म यात्रा अकेले का होता है दुकेले का नहीं होता तो इसलिए बोलते हैं देखो भूमि रस्यायम अनंतरा भूमि ये भूमि है इसके अनंतर भूमि अमुक है उसके अनंतर वाला वो है इस प्रकार के लिए निर्णय देने वाला इत्यत्र योग एवं उपाध्याय योग ही तुम्हारे गुरु है कोई व्यक्ति नहीं हो सकता खत्म कहते एवं मुक्तम सौभाग्य लक्ष्य उपनिषद का श्लोक दे रहे हैं योगेन योगो ज्ञातव्यो योगो योगात् प्रवर्तते यो अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चिरम योगेन योगो ज्ञातव्य योग के द्वारा योग को जाना जाता है योगो योगात् प्रवर्तते आप ये योग में रह रहे हैं उस योग से दूसरे योग में स्वयं योग ही आपको प्रवृत्त कराता है योग ही प्रवृत्त होता है योगो योगात् प्रवर्तते केवल इतना आपके साथ हो आपको सतर्क क्या रहना है यो अप्रमत्तस्तु बस प्रमाद रहित रहो अप्रमत्तस्तु योगेन स योगे रमते चरम जो योग साधना में अप्रमत्त रहेगा प्रमाद रहित रहेगा उसी को योग स्वयं मार्गदर्शक बनेगा और उस योग में निरंतर चिरकाल पर्यंत चिरम रमते इसमें कोई संशय नहीं है अर्थात अप्रमाद का मतलब क्या रिद्धि सिद्धियों के चमत्कार में नहीं पड़ने का योग मार्ग में सबसे खतरनाक चीज यही होता है वो छोटी मोटी सिद्धियां मिलने लगता है ना वहीं से उसके पंख उड़ने लगते हैं क्या पंख आ जाते हैं चींटी का मौत होता है ना तब पंख आती है तो योगी का जो है ना बर्बादी होती है तो उसको सिद्धियां मिल जाती है इस समय सतर्क रहेगा तो बच जाएगा इसलिए अप्रमत्तस्तु स योगेन
योगे क्षरम रमते, वही योग के द्वारा योग में ही रह करके आनंद को पा सकता है। त्रयम अंतरम गम पूर्वेभ्य, तो पूर्व में 5 अपने पढ़ा, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार, उन पूर्व 5 की अपेक्षा से ये जो 3 थे, कौन? धारणा, ध्यान और समाधि, ये अंतरंग साधन है समाधि का। कैवल्य के प्रति ये तीनों अंतरंग साधन, और ये भी बहिरंग हो जाएंगे। अगला सूत्र क्या कहता? तदपि बहिरंगम निर्बीजस्य, सभी समाधि के लिए ये अंतरंग है और वो बहिरंग हो गया, और निर्बीज समाधि के लिए ये तीनों भी बहिरंग हो जाएंगे। फिर उसका अंतरंग क्या होगा? हा? वो तो महाबहिरंग हो जाएगा। वो तो छूट जाएगा अपने, हाँ वो रहेगा ही नहीं आपके लिए। वो सब पार का राज, वही तो कहा ना अभी, उत्तर पूर्व भूमि का अपने आप चला जाता है, उत्तर भूमि के आपके अपने आप योग ही आपके अंदर से प्रेरणा देते रहेगा, अपने आप अंदर से मार्गदर्शन। सारी देव देवता अंदर है ना, कहाँ है? इधर इधर, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, बाहर थोड़े। अभी कल भी आप सुन रहे थे, यहाँ बैठे हुए ब्रह्मा जी इधर बैठे हैं, विष्णु जी इधर बैठे हैं, शिव जी इधर, सदाशिव जी बैठे हैं, उधर महाशिव जी बैठे हुए हैं, सब बैठे यहीं पर हैं। आप बस उनको आह्वान करने की देरी है, ट्रिगरिंग बोलते हैं, ट्रिगर करना है। बस आह्वान कर लो, फिर उनसे जो चाहो सो पा लो मार्गदर्शन। चाहे सिद्धि पाओ, बर्बाद हो जाओ, चाहे ज्ञान पाके मुक्त हो जाओ, मर्जी अपनी। वो तो बेचारे जो तो हो उसका तो बोले, सीधे साधे भोले भाले होते हैं, नहीं? उनका काम इतना ही तथास्तु बोलना है। जरा माया चाहते तथास्तु कर देते हो। सारी योग साधना उसमें चली गई। ये सब भीतर में ही है। आप जो भी साधना करते, योग की बात ही नहीं है। इसी प्रकार से कोई भक्ति का अधिकारी हो, भक्ति करेगा। अब कई बार सोचते ना ऐसा कहाँ मिलेगा, कौन मिलेगा, तो ये समझना हम उसके अधिकारी नहीं है। इसे हमारे मन में विशेष संशय हो रहा है, कौन सिखाएगा हमको योग, ये सोचता है। क्योंकि इतनी दुकान लगी है, किसी दुकान में घुस जाओ ना, कुछ तो मिलेगा। अब बाद में देखी जाएगा, अपने आप वो रास्ता खुलते जाएगा। लगने तो कोई आपत्ति नहीं है। अरे कुछ तो फेंको, तमाशा देखो, उसकी बिना जो आगे बढ़ोगे कैसे? है वही हम कहते, बार बार कहता हूँ भाई नदी गर्म होगी तब हम नहाएंगे, ना गर्म होना है तो नहाएगा। ऐसे थोड़ी होगा। हर चीज फ्री में कोशिश मत करो। हर चीज फ्री में कैसे हो जाएगा? है? अरे फ्री में तो हम पैदा भी नहीं हुए नहीं, वहां भी डॉक्टर ने पैसा लिया पैदा करने के लिए। और तो कोई सिजरी कर रहे हैं ऑटोमेटिक भी हो जाए, नेचुरल बर्थ में पैसा लेते हैं, ऐसे नहीं फ्री में हो गया। आप दुनिया में आए हैं तो भी कुछ देख ही आए हैं। आपके लिए देना पड़ा माँ बाप को, बड़ा मुसीबत देखिए ना, है? आपका आगमन हुआ संसार में, और मुझे तो माँ बाप को वो देने पड़े जब से, और फिर भी आप कह रहे हैं हम फ्री में चाहते हैं सब कुछ। कैसे होगा? जन्म से मौत सब कुछ जो है धन से चलता है, व्यवहार है। हम मर जाएंगे, जलाने के लिए भी पैसा चाहिए, लकड़ी जलाने वाले भी कहे महाराज लाओ, है कि महात्मा को फेंकते हैं तो 4 को ले जाना पड़ता है, कपड़ा उपड़ा चाहिए ना बांधने के लिए, फेंकना है, बोरी में भरना है। अब बोरी कहाँ से लाए? वो कहीं कुछ जुगाड़ तो सब करनी ही पड़ती है, सब कुछ फ्री में नहीं चलता। वो नाव में नाव मान लो यूं ही तैर के फेंक देंगे, तैर के भी फेंक दो तो भंडारा तो करनी पड़ जाती है। तो फंसा तो कहीं ना कहीं गले की हड्डी बनी रहती है। इसलिए शुरू से पिंड छोड़ा दो, कुछ दे दा करके निपटा दो ना, खत्म कर दो कहानी, ताकि अंदर की रास्ता खुल जाए। और शुरू में कंजूसी करेंगे तो अंदर की रास्ता बंद रहती है, क्या कर लोगे? इसे अंतर यात्रा करने के लिए पहले बहिर यात्रा आवश्यक है, और बहिर यात्रा की सीमा को बांध लो और उस सीमा में रह करके आप शुरू कर दीजिए, फिर देखो अंतर यात्रा शुरू हो जाती है। उसके लिए शुरू में थोड़ा एक कोर्स के लिए 1000-2000 रुपये खर्च करना पड़े, कोई बात नहीं, कोर्स करो। हम लोग भी जो शुरू किए इस जन्म में कोर्स ही तो शुरू किए हैं। 11 रुपए का कोर्स था पहले 15 दिन के लिए 11 रुपये लेते थे वो, मैं 11 रुपये दिया, 15 दिन सीखा,
फिर बाद में देखा है तो हमसे कम जानता है, क्या करना है, छोड़ो। लेकिन ये जरूर है उसने जो सिखाया शायद उसी से कुछ चाबियां खुल गई। जब चाबियां खुली तो समझ में आ रही, तो कुछ भी नहीं जानता है। इससे आगे तो गाड़ी चल रहा है, अब ड्राइविंग सीख लिया है तो फिर क्या करते हैं दूसरे ड्राइवर की, आपने खुद ड्राइविंग कर रहे हैं। तो यही होता है, लेकिन शुरू में कुछ तो करना पड़ेगा। इसलिए बहिरंग वो और खत्म हो जाता है, जो अंतरंग है वो बहिरंग हो जाता है। जब तक कैवल्य नहीं होता है उत्तरोत्तर अंतरंग है, पूर्व पूर्व आपके लिए बहिरंग रहेगा। विभिन्न अवस्थाएं स्वतः ही छूटते जाते हैं। इसलिए कहते हैं यहाँ पर त्रयम अंतरंगम पूर्वेभ्यो तदेत धारणा ध्यान समाधि त्रयम अंतरंगम कस्य संप्रज्ञात समाधि है पूर्वेभ्य यमादि साधने ही। पूर्वेभ्य मने यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार उन पंच साधनों की अपेक्षा से ये जो तीन धारणा ध्यान और समाधि सब संप्रज्ञात समाधि का दृष्टिकोण से, सभी समाधि का दृष्टिकोण से ये अंतरंग। तदपि बहिरंगम निर्वीजस्य, क्योंकि निर्वीज समाधि का अंतरंग साधन क्या बताया गया पूर्व में, परवैराग्यम। अरे बोल चुके ना, परवैराग्यम तो निर्वीज से अंतरंगम साधमित्युक्तत्वात्, परवैराग्य ही निर्वीज समाधि का अंतरंग साधन पूर्व में कह चुके हैं। अतएव यहाँ पर कर तदपि और ये जो धारणा ध्यान समाधि संयम है यह भी बहिरंगम, इसके दृष्टि से निर्वीजस्य। तदपि अंतरंगम साधन, जिसको आपने अंतरंग साधन कहा था संप्रज्ञा समाधि के प्रति, वह भी निर्वीज समाधि के दृष्टिकोण से बहिरंग हो जाता है। कस्मात तदभावे भावादिति, क्योंकि वो किसी समय हो गया अब वो नहीं है, अब पर वैराग्य की प्राप्ति हो चुकी है, उससे आपको जो निर्वीज समाधि होता है उसके न रहने पर भी हो जाता है। धारणा ध्यान समाधि में बैठे भी ना वो निर्वीज समाधि में रहेगा, सहज समाधि में रहेगा। बोल रहा है, चल रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है, फिर वह समाधि में है। क्यों? प्रारब्ध क्रमवशात शरीर चल रहा है, वो अपने स्वरूप में मस्त है, वो स्वरूप से इससे संबंधित नहीं होता। शरीर से संबंध नहीं, शरीर से आसक्ति नहीं, शरीर से असंबद्ध स्वरूप में प्रतिष्ठित हुआ व्यक्ति का शरीर जो प्रारब्ध क्रमवशात चल रहा है, प्रारब्ध से व्यवहार होता है, वो हर स्थिति में इसलिए क्या है, वो अपना स्वरूप में ही है। शरीर निरपेक्ष स्वरूप में स्थित जो पुरुष है और निर्वीज समाधि वाला जो पुरुष होता है उसके लिए शरीर का संबंध अभावादेव, धारणा ध्यान का भी समाधि का भावादपि निर्वीज समाधि स्यात्। इसे कहते कस्मात् तद अभावेपि भाव, तद अभावे मने धारणा ध्यान समाधि का अभाव होने पर भी ज्ञान प्रसाद भाव, ज्ञान प्रसाद पर वैराग्य से, ज्ञान प्रसाद रूप पर वैराग्य से ही वो निर्वीज समाधि में सदा स्थिर रहता है। अतः संयम रूपा अवयवता इन तीन का न रहने पर भी वह निर्वीज समाधि का अनुभव करता है। अतएव उस दृष्टिकोण से ये तीन भी क्या हो गया, बहिरंग हो गया। ओम पूर्णमद